आज का हमारा टॉपिक है दिस कीवर्ड का यूज़ जावा में। तो चलिए आइए देखते हैं। हमने पहले के वीडियोस में हमने देखा था कि हमारा दिस कीवर्ड करंट इंस्टेंस वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरा करंट मेथड के लिए यूज़ किया जाता है। करंट इंस्टेंस में क्या देखा था हमने? करंट इंस्टेंस में देखा था कि अगर ओरिजिनल पैरामीटर हम पास कराते हैं तो उसके साथ दिस डॉट वेरिएबल नेम हम का यूज़ करते हैं। और करंट मेथड में का भी यूज़ करते हैं, दिस कीवर्ड यूज़ किया जाता है उसमें। तो हमने क्या कहा था? दिस डॉट मेथड नेम। अगर एक मेथड क्रिएट किया है और उस मेथड को अगर हम दूसरे मेथड में कॉल करते हैं तो दिस डॉट मेथड नेम से हम उसे कॉल कर सकते हैं। चलिए आइए तीसरा देखते हैं। दिस कीवर्ड का यूज़ हम कंस्ट्रक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, करंट क्लास कंस्ट्रक्टर के लिए। तो हम इस प्रोग्राम में क्या करना चाहते हैं? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? क्लास नेम और मेथड नेम सेम होता है, रिटर्न टाइप नहीं यूज़ करते हैं इसमें। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास नहीं किया जाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। क्लास जैम्प डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। क्लास का नाम भी जैम्प है, मेथड का नाम भी जैम्प है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हेलो जैम्प। फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया, क्रिएट किया जैम्प इंटेक्स। फिर दिस कीवर्ड क्या कर रहा है? करंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, मतलब करंट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हेलो एक्स। ठीक, तो हमने क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के लिए क्लास क्रिएट की है। क्लास एग्जाम्पल 4 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट एग्जाम क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj इक्वल टू न्यू exam20। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया exam20 पैरामीटर पास करा, वैसे ही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमने क्या कर रखा है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल रखा है और एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा रखा है। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके का आउटपुट जनरेट करेगा। हमने क्या कहा? cmd cd डेस्कटॉप जावा सी example4 जावा example4। तो हेलो एग्जाम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का और हेलो x20 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। ठीक, फिर इसके बाद से हम क्या कहते हैं? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने कहा example5 हमने ओपन किया। अब हम पैरामीटराइज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। हमने क्या कहा? क्लास जैम दिस 20 में क्या कह रहा है? ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हेलो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या था? एग्जाम इंटेक्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हेलो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के लिए हमने क्लास क्रिएट किया जैम obj इक्वल टू न्यू जैम। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या कॉल कर रखा है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रखा है। तो इस प्रोग्राम में हम कैसे क्या एग्जीक्यूट करा के क्या किस तरीके का आउटपुट जनरेट करेगा? example5 हमारी फाइल का नाम है, तो क्या है? हेलो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर x20 और हेलो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने ये कर दिया करंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करके। चलिए आज तीसरा देखते हैं। तीसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने क्या किया है? करंट ऑब्जेक्ट को मेथड आर्गूमेंट की तरह कॉल किया है। करंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं उसे ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो हमने क्या कहा? क्लास जैम्प वाइट शो जैम्प obj जैम्प हमारे क्लास का नाम था और obj हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सिस्टम डॉट आउटपुट मेथड इज इन्वोक्ड। अब इस मेथड को हम दूसरे मेथड के अंदर कॉल करेंगे। वॉइड कॉल शो दिस क्या बता रहा है? करंट ऑब्जेक्ट को हम करंट ऑब्जेक्ट के मेथड को हम जो पैरामीटर में पास किया है उसे हम कॉल करें। पैरामीटर में क्या पास किया है हमने? ऑब्जेक्ट पास किया है। तो शो दिस क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट नेम बता रहा है। ठीक, फिर हमने क्या कहा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फिर एग्जाम obj1। एग्जाम क्या है? एग्जाम हमारी क्लास का नाम है। obj हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj1, फिर obj1 डॉट कॉल obj1 डॉट मेथड नेम। जैसे ही obj1 डॉट कॉल यूज़ किया हमने
कॉल टाइप किया हमने, वैसे ही उसने किस कंस्ट्रक्टर को कॉल, किस मेथड को कॉल किया, करंट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट था उसके मेथड को कॉल किया। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके का आउटपुट जनरेट करेगा। जावा सी example6.java मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को हमने पैरामीटर की तरह पास किया है हमने मेथड में। तो मेथड इज इनपुट। तो हमने क्या देखा, करंट, सबसे पहले हमने देखा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि करंट इंस्टेंस वेरिएबल के लिए दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। दूसरा, करंट मेथड के लिए हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड। तीसरा, करंट कंस्ट्रक्टर के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो चाहे वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो। फिर चौथा, हम करंट ऑब्जेक्ट को पास कराते हैं पैरामीटर की तरह मेथड में, उसके लिए भी हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। आगे हम वीडियो में और देखेंगे कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस क्लासेस क्या होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।